हेलो दोस्तों, हमारे आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.3 को क्वेश्चन नंबर हम 7 और 8 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वहाँ मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक और एक कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का बक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये देखिए, एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि कोई भी जो बेलन होता है, एक वृत्ताकार को बार बार धरने पे एक क्या बनता है, बेलन बनता है। बेलन के आकार की बनता है। तो उसी प्रकार से एक ये बेलन है जिसका जो आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो एक जो ये जो 154 वर्ग मीटर जो दिया हुआ है बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल है। एक वृत्त मतलब एक वृत्त के ऊपर वृत्त अगर हम धर देंगे पूरा 25 सेंटीमीटर तक, तो हमको एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। जब बेलन बन जाएगा तो ये एक नीचे वाला जो वृत्त है उसी को ये क्षेत्रफल दे दिया है। तो अब हम सबसे पहले अगर हमको इसको क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ निकालना है बेलन को, तो इसके लिए हमको आर की ज़रूरत है, त्रिज्या की ज़रूरत है, जो कि हमको यहाँ से त्रिज्या नहीं मालूम है। जब त्रिज्या नहीं मालूम है तो इसको क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम त्रिज्या निकाल सकते हैं तो इस वृत्त से निकाल सकते हैं, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम क्यों नहीं वृत्त का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इससे हम आर का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि हमको बेलन का वक्रपृष्ठ तो निकालना ही है ना। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। किसको निकालना है, बेलन को निकालना है। लेकिन बेलन को वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, यहाँ दिया गया है क्या क्या दिया है, आधार का दिया है, आधार का क्षेत्रफल हमको दे दिया है। कितना दिया है, 154 वर्ग मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। और इसका ऊंचाई भी हमको, ये बेलन का ऊंचाई भी जो हमको कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना है क्या, बेलन का, है ना, निकालना है हमको क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या निकालना है जी, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का होता है 2πr/h। तो जब 2πr/h होता है इसका फॉर्मूला, तो हम सबसे पहले r का मान निकालेंगे, तभी तो निकलेगा। तो इस r का मान हम इस वृत्त का क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो नीचे है, तो वृत्त का क्षेत्रफल से आधार का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है ना। आधार का वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है कि πr² होता है। तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल हमको यहाँ दे दिया है ना, दे दिया है। कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर बराबर। अब हमको पाई के मान क्या करते हैं, यहाँ धर देते हैं 22/7 गुने r का मान, r² हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर देते हैं कि इसको सबसे पहले ये जो 22 है, ये क्या है, r का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि r का स्क्वायर बराबर 154 गुने 7 बट्टा के ऊपर वाला नीचे 22 हो गया। अब इतना को हम क्या कर देते हैं, इसको अगर यदि हम काट देते हैं बच्चों तो इस 7 बार में कट जाएगा, इसलिए r² बराबर हमको हो जाएगा 7 गुने 7।
अब 7 गुने 7 हो गया तो ई आर स्क्वायर है। अगर मान लिया जाए, देखिए हम आपको समझाते हैं कि अगर आर स्क्वायर है तो आर को स्क्वायर हटाने के लिए इस पे रूट चढ़ जाएगा, 7 गुना 7। अब आर बराबर, अभी हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 2 गो 7 रहता है तो एगो क्या हो जाता है बाहर, तो ये मेरा आ गया बाहर। आर का मान हमको पता चल गया। आर के मान कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। जब हमको 7 सेंटीमीटर आर का मान पता चल गया तो हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई के मान धर देते हैं 22/7 गुने आर का मान 7, ऊंचाई के मान 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम ये 7 से ये 7 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बाय दूना के 44, इसको गुना कर दिए, ये हो गया मेरा 25। अब इसको जो गुना करके आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि हम गुना करना चाहें तो आप आराम से गुना कर सकते हैं। तो गुना कर दीजिएगा इसको। अगर हमें 25 चौके 100, तो मान लीजिए 100 हो गया। अब फिर कर देते हैं 25 चौके 100, तो 0 0 11, मतलब कि 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मेरा 8वां क्वेश्चन है। हम 8वां क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि देखिए ये 8वां नंबर है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब जो इसका लंबाई जो दिया हुआ है, मतलब कि ऊंचाई की बात कर रहा है। तो ऊंचाई कितना दे दिया है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कर देते हैं 50 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। जो ये लकड़ी का बेलना आकार की आकृति है, इसको जो आधार त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अगर आप इससे पहले वाली अगर फर्स्ट वीडियो अगर आप हमें नहीं देखें तो आप हमको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, तब इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। कहा है कि इसका फार्मूला जो है ना, हम बारीकी के अच्छी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला वीडियो और सेकंड वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम इसको आखिर हम तो अभी बताते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि बेलन का लंबाई मतलब ऊंचाई दे दिया है, लंबाई कहिए या तो ऊंचाई कहिए। लंबाई कितना है, h बराबर हमको 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको पूछा क्या गया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बेलन का, है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमको अभी हम बताए हैं कि 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो जब इतना होता है तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमको r का मान भी दे दिया है, एच का मान भी पता है। अब पाई के मान तो हम आपको बताए हैं, या तो 22/7 धरना है या तो 3.4 धरना है। तो अब हम मान धर देते हैं, 2 पाई के मान 22/7 धर देते हैं, गुने आर का मान 14 धर देते हैं। अब यहाँ है आर बराबर कितना बच्चों, 14 प्लस ऊंचाई कितना है 50, तो 50 धर देते हैं। अब देखिए, अब हमको जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 7 दूना के 14, ये कट गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो 44 गुने है 2 इंटू, अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64 हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 64 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 88 गुने है 64 बराबर, इसको गुना जो कर दीजिएगा, इसको गुना करके आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि इसको गुना कर देंगे तो हमको
5332 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जो इस बेलन का क्षेत्रफल की बात किया गया है तो इस बेलन का क्षेत्रफल 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको 8 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों कहना चाह रहे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों लोग आप जुड़ सकें हमारे चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।